अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। उम्मीद करता हूं आप दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, जो हमारी होम सिटी है, और विज़िट करने के लिए आए हैं डॉग कैनल। आए आपकी मुलाकात कराते हैं उसामा भाई से और सरोश भाई से। हमारे साथ मौजूद हैं सरोश भाई और उसामा भाई। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम। सरोश भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? सर सबसे पहले लोकेशन बता दें। मुजफ्फरगढ़। सर कैनल का नेम क्या है? कैनल वॉम वेनम। और कौन सी ब्रीड्स हैं आपके पास? हमारे पास सिर्फ रॉटवाइलर्स होते हैं। रॉटवाइलर होते हैं। सर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आप? सर हमारे पास स्टेट सर्विस है, उसके बाद हम ग्रूमिंग करते हैं, उसके बाद कीपिंग। और पपीज भी मिल जाएंगे? पपीज भी मिल जाएंगे रॉटवाइलर्स के। अगर कोई दोस्त इंपोर्टेड रॉटवाइलर चाहे मिल जाएगा? हाँ जी, मैंने खुद काफ़ी कुत्ते इंपोर्ट किए हैं, अब थोड़ा तजर्बा है इस मामले में। अगर कोई दोस्त यार कोई भी लेना चाहिएगा तो उसको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। और सर आप क्या फीड वगैरह दे रहे हैं? हम लोग मेनली होम कुक फूड देते हैं, जिसमें बीफ होता है और उसके अलावा वीट में रोटी होती है, साथ एडिटिव्स और डॉग फूड देते हैं। सरोज भाई वैक्सीन के मतलब बताएं, कौन सी यूज़ करते हैं अपने डॉग्स पे? वैक्सीन जो बिल्कुल छोटे पपीज़ होते हैं उनको प्राइमर डॉग से स्टार्ट करते हैं, और यूरिकेन जो है वो एडल्ट्स और बाकी सबको देते हैं, मिड एज को। और इसका स्केड्यूल ये होता है, छोटे बच्चों का और होता है, एक दफ़ा वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए तो ईयरली बेसिस पर लगती रहती है। कि रॉटवाइलर ही क्यों? ठीक है, आजकल पाकिस्तान में जर्मन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि जर्मन शेफर्ड हो, लेकिन आपने रॉटवाइलर का कैनल बना रखा है, इसकी क्या वजूहत है? रॉटवाइलर की वजह ये है कि जर्मन नो डाउट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीड, बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, और पाकिस्तान में मोस्टली रीजन्स में बहुत फेमस भी है। लेकिन कुछ एक वजह ये भी है रॉटवाइलर रखने की, क्योंकि रॉटवाइलर को बहुत ही लोग ना इसको अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि बहुत अग्रेसिव है, घरों में नहीं रख सकते, काट लेता है, पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, मालिक को पकड़ लेता है। कुछ अपने रीजन से स्टार्ट किए कि कुछ लोग यहाँ पर देखें, समझें कि जर्मन शेफर्ड इज़ नॉट द ओनली ब्रीड हेयर, सिर्फ एक ही ब्रीड नहीं है कुत्तों की पूरी दुनिया में। रॉटवाइलर
काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड है। मेनली इसका अग्रेशन जो है वो पुअर कीपिंग की वजह से आता है। जो लोग अपने कुत्तों को प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, टाइम नहीं देते, जस्ट एक कोने में बांध के रखते हैं, इसकी वजह से नो डाउट रॉटवाइलर अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में सारे दिखाएंगे और आप उनसे खुद देखिएगा कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, रहते हैं साथ, खेलते हैं, सब इट्स एवरीथिंग नॉर्मल। ठीक है उसामा भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने कैनल का विजिट कराएंगे। आए सर, ज़रूर। उसामा भाई इसके बारे में बताएं। यार ये है बुलेट वोम कैटमीर। ये जी दिल और ज़्यादा की बच्ची है, दिल और ज़्यादा और ब्रिटनी स्पिरिट। तो यहाँ की पाकिस्तान की लोकल ब्रीड है। तो ये इसकी कितनी एज है इसकी? ये है तकरीबन 3-3.25 साल की। ये फीमेल है ये? जी ये फीमेल है। ये ब्रीड कर चुकी है पहले? हाँ जी की है। ये कितने दफ़ा ब्रीड करती है एक साल में? ये एक साल में देखें जी, अगर सही तरह से इनके हिसाब से चला जाए तो 6 महीने बाद ये मतलब रेडी होते हैं, रेडी टू मेट। बट हम लोग अपना साल में एक दफ़ा करवाते हैं। अच्छा, ये पेडिग्री है नॉन पेडिग्री है? ये पेडिग्रीड है, केसीपी पेडिग्रीड है। पेडिग्रीड है जी। ठीक है, अगर इसके कोई पपी लेना चाहे तो मिल जाएंगे? जी जी ज़रूर। ठीक है जी, इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक और कुत्ती है इम्पोर्ट, तो वो लेडी हाउस ऑफ लाजिक, वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। रोज भाई इसके बारे में बताएं। ये लेडी हाउस ऑफ लाजिक है, इंपोर्ट करवाई थी। एक बहुत इंटरनेशनली रिनाउंड फेमस कैनल है हाउस ऑफ लाजिक, उधर से आई हुई है। और पनिशर हाउस ऑफ लाजिक की बच्ची है और ग्रैंड डॉटर ऑफ लेजेंडरी कुत्ता है एक रॉटवाइलर में, नाम है हैरो वॉन्डर टॉनबर्जर हु है, उसकी ये ग्रैंड डॉटर है। इसकी एज कितनी है? शी इज़ अबाउट 3 years। अच्छा, मैंने अक्सर देखे हैं रॉटवाइलर, उनकी जो टेल होती है वो कट होती है, इनकी कट नहीं है, उसकी क्या वजह? वो पहले जो हमारी मेन बॉडी है एडीआर के, उसके अंदर था स्टैंडर्ड इसकी टेल डॉकिंग का, लेकिन वो फिर मल्टीपल रिसर्च और सारा कुछ देखने के बाद ये चीज़ तकरीबन 6 years पहले एक थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी कि नहीं, जो टेल होती है, रॉटवाइलर इज़ बेसिकली अ वर्किंग डॉग। तो जिस वक्त इसने कोई हाई जंप करनी है या कुछ, तो टेल जो है इसकी बैलेंसिंग में बहुत हेल्प आउट करती है। तो ये उसलिए फिर इन्होंने स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया था टेल डॉकिंग का। अच्छा, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कहा जाता है बहुत एग्रेसिव डॉग है, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये काफ़ी एक्टिव है, देख तो सिर्फ हाइपर एक्टिव है। रॉटवाइलर बेसिकली पता नहीं लोगों को क्यों मिसपरसेप्शन है कि अग्रेसिव होते हैं। बेसिकली बहुत जल्दी लर्न करने वाला जानवर है। वो फिर बंदे की कीपिंग डिपेंड करती है कि उसने अगर काम टेम किया हुआ है तो ये ठंडे रहेंगे, अगर ख्याल नहीं रखा अपने कुत्तों को और जस्ट मतलब छोड़ दिया है तो फिर ये अग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, फीड में क्या दे रहे हैं? हम मोस्टली होम कुक फूड देते हैं, जिसमें पोर्शन ऑफ बीफ होता है और फिर या रोटी होती है या राइस होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर हमारे दोस्त कहते हैं कि अगर डॉग्स को गोश्त वगैरह दिया जाए तो अग्रेसिव होते हैं, काटने लगते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो फिर वही बात आ जाती है कि कीपिंग की, कि अब ये आपके साथ फिर रही है, ये बिल्कुल कुछ नहीं कह रही, तो लेकिन बेहतर है इनके अपने मेटाबॉलिज्म के लिए कि थोड़ा बॉइल्ड दे दिया जाए। लेकिन डॉग फूड भी करते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम स्केल पे। अच्छा, हाँ जी। और इसकी वैक्सीन once a year इन सबकी कंप्लीट है, खैर से पूरा कोर्स करवाया हुआ है। हाँ जी।
और ये ब्रीड वगैरह भी कर रही है ये? जी ब्रीड बिल्कुल करती है। इसने आके एक ब्रीड दी थी, फिर मैंने इसको ज़रा थोड़ा इसकी हेल्थ के लिए स्टॉप करवा दी थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर से इसको ब्रीड करवाएं। ठीक है, अगर इसकी भी ब्रीड आएगी तो वो भी मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। उसामा भाई इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद सर इंशाल्लाह एक हमारा मेल है ओडन वॉर्म ग्लैडिएटर, वो हमारे PRC के प्रेसिडेंट हैं फरीद भाई, उनकी ब्रीडिंग का मेल है, वो हमारे पास है, वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ठीक है जी। उसामा भाई इसके बारे में बताएं। ये जी ओडन वॉर्म ग्लैडिएटर है, ये हमारे जो क्लब है उसके प्रेसिडेंट फरीद भाई की ब्रीडिंग का है। ये जी ब्रोंको वॉर्म वाइल्ड एंड वेस्टर्न और जिल का बच्चा है, प्योर जर्मन लाइंस में। तो ये हमने रखा हुआ है, ये हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट मेल है, बड़े अरसे से हमारे पास है। और इसकी एज कितनी है इसकी? इसकी एज है जी 4 साल। 4 साल है इसकी? हाँ जी, तकरीबन देयर अबाउट 4 years। और इसकी एज होती कितनी है इसकी लाइफ? देखिए जी, जो वैसे है तो वो 12 साल है, वैसे तो आप जितना भी कर दें, आपकी केयर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, आपकी केयर के ऊपर। अच्छा, इसका स्टड भी अवेलेबल है अगर जी जी दोस्त हो? बिल्कुल, ये जी KCP पेडिग्रीड है। तो ये कितने अरसे में जवान हो जाता है, स्टड के काबिल हो जाता है? ये जी पहला इसका GTP जो होता है ना, वो 18 महीने की एज में होता है, उसके बाद आप स्टार्ट करवा सकते हैं, हम उससे पहले नहीं करवाते, स्टैंडर्ड पे करवाते हैं। ठीक है सर। ये तो शो भी खेल चुका है ये जी काफ़ी शोज़ खेल चुका है, काफ़ी शोज़ विन कर चुका है, बड़ा बेहतरीन और आपके सामने हाइपर एक्टिव डॉग है। इसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप हमें? इसके बाद जी इंशाल्लाह आपको एक फीमेल दिखाते हैं अपनी। ठीक है। वो थोड़ी एग्रेसिव है, आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं उसको, वो बड़ी मज़ेदार फीमेल है, ठीक है, वो दिखाते हैं। ठीक है सर। रोश भाई इसके बारे में बताएं। ये है जी अलेक्सा वॉर्म एलन रॉट्स। ये हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं अहमद लतीफ़ साहब, उनकी घर की ब्रीड है उनका। और ये एक बहुत ही फेमस कुत्ता इंपोर्ट किया था, एक गुजरांवाला में भाई होते हैं राणा जफर साहब, थाई वॉन्डर ब्लॉक हुटे, ये उसकी डॉटर है। और इसकी एज कितनी है इसकी? शी इज़ 5 years old। और ये ब्रीड कर रही है ये? हाँ जी, ये ब्रीड कर रही है बिल्कुल। ये कितनी उम्र तक ब्रीड करती है फीमेल? एज पर स्टैंडर्ड 8 years तक ब्रीड करती है। और ये एक इसके क्लच में कितने पपी आते हैं इसके? देखिए जी, ये अल्लाह की तरफ से होता है, एक भी पपी आते हैं और 10 भी आते हैं। अच्छा। हाँ जी, वैसे इसकी जो एवरेज रेशो है वो अराउंड 6 to 7 पपीज़ की है। सर इसकी हाइट कितनी होती है रॉटवाइलर की? रॉटवाइलर जो मेल होता है एज पर स्टैंडर्ड उसकी मिनिमम 62 से 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल जो है वो 56 से 63 सेंटीमीटर टिल शोल्डर होनी चाहिए। सर जो शो क्लास में है वो कौन कौन सी इसकी खसूसियात होनी चाहिए शो क्लास के लिए? बेसिकली फेस हेड टू मजल रेशो परफेक्ट, 42 टीथ, सीजर बाइट, अच्छी एंगुलेशंस, और दूसरा एक स्ट्रेट टेल होनी चाहिए, इसको कर्व होके बैक पे नहीं लगना चाहिए, एक प्रॉपर अच्छी इसकी फर्म बैक होनी चाहिए, अच्छा शोल्डर ब्लेड होना चाहिए। हाँ जी। और इसके कलर एक ही होता है या होता है इसमें मुख्तलिफ? इसका एक ही कलर होता है, ब्लैक और टैन। किसी में थोड़ा सा टैन डार्क हो जाता है, किसी में नॉर्मल होता है। अब जो ये फीमेल है इसका नॉर्मल है। और अक्सर कहा जाता है कि जो फीमेल है जो ब्रीड करती है वो स्मार्ट होनी चाहिए, हेल्दी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात काफी हेल्दी और एक्टिव लग रही है। हाँ जी, ये इसके जी ये जो थाई की लाइन है इसके अंदर जीन्स ओवरऑल हैं ही थोड़ी सी ब्रॉड, और बाकी आप फिक्र ना करें, ये कुछ नहीं कहती। और
और बाकी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस फीमेल ने ब्रीड करना होता है या इवन शोज़ वाली भी, उसको ओवर हेल्दी नहीं होना चाहिए। जो ब्रीडिंग वाली फीमेल्स हैं या तो वो कंसीविंग में तंग करती हैं, और अगर कंसीव कर जाएं तो फिर डिलीवरी उनकी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो फिर अल्लाह ना करे फिर सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ जाता है। एक मेल या फीमेल एग्रेसिव हो, बाइट करती हो, क्या वो हिस्सा ले सकती है शो में? देखें, हिस्सा तो ले सकती है लेकिन शी कैन नॉट विन प्रॉपरली, क्योंकि उसके अंदर एक अग्रेशन कंट्रोल जो है वो जज बहुत थॉरली देखते होते हैं कि जो रिंग में अग्रेसिव हो रही होती है या तो जजेस उनको बाहर निकाल देते हैं या तो फिर उसको फिर रेटिंग अच्छी नहीं देते। अच्छा, एक फनी सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह शोज होते हैं, कभी जजेस को बाइट भी कर लेते हैं डॉग? हाँ जी, कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि जजेस को बेचारों को वो कर लेते हैं। इसीलिए थोड़ा सा रिकमेंड किया जाता है कि कुत्ता ट्रेन करके रिंग में लाना चाहिए, ऐसे जस्ट रैंडमली नहीं उठा के ले आना चाहिए, तो फिर सारी एक हैसल मच जाती है रिंग में। जी जी बिल्कुल। इसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप हमें? इसके बाद जी आपको एक और फीमेल दिखाते हैं। उसामा भाई, इसके बारे में बताएं। ये जी हमारी इंपोर्ट फीमेल है, जैज वोम साइता निगरी रॉड्स। ये पायरेट हाउस ऑफ लाजिक की बच्ची है, तो इसकी एज है तकरीबन 4 साल। तो ये भी ब्रीड कर रही है? ये भी? हाँ जी बिल्कुल, इसका लास्ट लेटर अभी आया था, तो जालिम वंडर बट्सकी के साथ। अच्छा, ये जो नेम्स वगैरह आप बता रहे हैं, ये इतने मुश्किल क्यों है नाम? इसकी क्या वजूहत है? यार ऐसा होता है कि साथ ना कैनल्स के नाम है, ठीक है। जैसे अब हमारा कैनल है वॉम वेनम रॉटवाइलर, ठीक है ना। अब हमारा जो भी होगा, अभी हमारा ई लेटर आया था तो अर्थ वॉम वेनम, ठीक है। तो ये इनके पूरे नाम होते हैं, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड डॉग्स हैं। आप अगर नेट पे भी लिखेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको इनकी सारी पिक्चर्स तक मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। अब इसका नाम है जैज वोम साइता निगरी डॉट्स। आप ये गूगल पे सर्च करें, आपके इसकी पिक्चर्स, इसकी डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। ये लोकल ब्रीड है? ये इंपोर्ट है, सर्बियन इंपोर्ट है। हाँ जी। गर्मियों में क्या डाइट होती है इनकी? हम तो यार जैसे पहले बताया आपको कि हम बीफ चलाते हैं। गर्मियों सर्दियों अपना डॉग फूड और बीफ। मेल और फीमेल की डाइट में फ़र्क है या सेम है? थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, मेल की ज़्यादा होती है जब शोज़ होते हैं, तो फीमेल्स हम कम ही लेके जाते हैं। कुछ फीमेल्स हैं जो लेके जाते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे डॉग्स आपको कुछ दिखा भी नहीं सक रहे क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है। तो अपना ये है कुछ, ये सारे शोज़ वाले डॉग्स आपको दिखा रहे हैं। तो देखें, चीज़ होती है, एक होता है शो डॉग, एक होता है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। अब जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए वो शो पे नहीं लेके जा सकते, वो अग्रेसिव और वो शो के लिए ट्रेन नहीं होते, इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। अग्रेसिव डॉग अक्सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अग्रेसिव डॉग अक्सर अपने बच्चों की अच्छी कीपिंग करते हैं, बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी कीपिंग करती है, तो ज़्यादातर ऐसे टेम डॉग ज़्यादा असल में उनको प्यार होता है अपने मालिक से, तो वो ज़्यादातर, ये नहीं कि हर डॉग, ज़्यादातर अक्सर वो मालिक के पीछे ज़्यादा पागल होती है। इधर पंजाब का, खासतौर पे मुजफ्फरगढ़ का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्या गर्मी का बताएं, क्या ये इन्हें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा? हाँ जी, गर्मी बिल्कुल लगती है। हम अपने कैनल में चिलर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो चिलर एसी हम लोग नहीं चलाते क्योंकि एसी से फिर हमारे शोज़ वाले डॉग्स हैं तो वो एसी के आदी हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा चिलर हमने सारा इंस्टॉल किए हुए हैं जी। रॉटवाइलर सर्दी का डॉग है जी। और इसके बाद क्या दिखा रहे हैं सर? इसके बाद आप, मैं दिखाने तो मुझे, मेरे पास और बहुत सारे डॉग्स हैं, मेरे पास 23 की है, बट वो मच अग्रेसिव है। इसके बाद आपको एक फीमेल दिखाते हैं, वो भी अगर देखते हैं कि अगर आपके साथ सेट होती है, वो उसने ब्रीड की हुई है। ठीक तो है, जो डॉग्स वगैरह थे जो आपको दिखा सकते थे बाहर ला के, वो आपको दिखा दिए हैं। अब जो कुछ डॉग्स हैं आप कोशिश करते हैं आपको केज के अंदर ही दिखाएं। अच्छा जी, ये एक लिटर हुआ हुआ है, तो 2 बच्चे इसके माँ के साथ हैं और 3 बच्चे थोड़े वीक थे तो वो इनक्यूबेटर में है। तो इस तरह देखे हम केयर करते हैं। तो ये बाकायदा पूरा एक वेल्पिंग रूम है, तो इस तरह ये थोड़ी एग्रेसिव है, आप ज़रा नज़दीक ना जाइएगा क्योंकि इस टाइम बच्चे दिए हैं इसने। तो ये देखिए ना, अपने बच्चों को सही तरह से संभाल के बैठी है। तो एक ये फीमेल है, आजा। अच्छा, उसके बाद एक ये फीमेल है, तो ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, आजा।
उसके बाद जी एक ये फीमेल है, अच्छा जी ये एक मेल है, अरे बच्चा वो वाला पाला बच्चा। अच्छा जी उसके बाद ये एक फीमेल है, भाई यार ये थोड़े से ना अग्रेसिव है, आपको भी थोड़ा सा पता लग रहा होगा। तो उसके बाद ये एक फीमेल है, ये सारे रॉटवाइलर्स ही हैं हमारे पास। अच्छा जी एक ये फीमेल है, ये बहुत अग्रेसिव है, एटीना, एटीना, हे बच्चा, एटीना। अच्छा जी उसके बाद ये आप देख रहे होंगे, आपको शोर से अंदाजा हो रहा होगा, तो एक ये फीमेल है, गुच्ची। अच्छा जी उसके बाद ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा लाडला मेल है, बट बहुत अग्रेसिव है, ये आपको इस वजह से नहीं दिखा सके, डक्स। ये हमारे उमैर भाई की ब्रीडिंग का मेल है। माशाल्लाह सरोज भाई, हमने आपका कैनल विजिट कर लिया है, जी, माशाल्लाह से बिल्कुल। बहुत अच्छा है। सरोज भाई ये बताएं कि आपने फर्स्ट टाइम कौन सा डॉग पाला था? मैंने फर्स्ट टाइम स्मोइड रखा था, जो यहाँ पर हमारे देसी ज़बान में जिनको हम रशियन कहते हैं। मैं तब 5 से 6 साल का था, तो उस वक़्त काफ़ी छोटा था। तो उसके बाद फिर इतना कोई इत्तेफाक हुआ नहीं डॉग रखने का। तो अब फिर मैं दुबई था, तो मेरे नेबर्स के पास रॉटवाइलर का पेयर था, तो काफ़ी मैं उसकी एक अदा से इम्प्रेस हुआ कि कुत्तों का मुझे शौक़ था। तो मैं आए दिन कोई ना कोई चीज़ लेके जाता था कि किसी तरह से दोस्ती हो जाए, या मैं इसके साथ ये मेरे साथ खेले या कुछ इस तरह से। तो वो मेरी फेंकी भी कोई चीज़ नहीं खाता था। मैंने कोई 20-25 दिन ट्राई किया, तो वही चीज़ अगर मालिक आके देता था तो वो फ़ौरन खा जाता था। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड है कि ये किसी और की दी हुई चीज़ भी नहीं खाता। तो उससे फिर मुझे शौक़ शुरू हुआ। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ पर हैं एक लाहौर में भाई होते हैं कासिम वाजिद साहब, उनकी ब्रीडिंग से मैंने पपी ख़रीदा, एक मेल ख़रीदा, उससे फिर आगे स्टार्ट किया। फिर हमारे क्लब के प्रेसिडेंट साहब हैं उन फरीद अहमद कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत छोटे भाई समझ के, बेटा समझ के बहुत दिल से गाइड किया हम दोनों को। और उसके बाद फिर काफ़ी अब टाइम गुज़र चुका है, उनके साथ हैं बिल्कुल बच्चों की तरह, भाइयों की तरह छोटे। आज भी मुझे हल्की सी भी ज़रूरत पड़ती है और मैं अगर उनको पूछ लूँ तो वो बिल्कुल नए सिरे से बताते हैं, ये नहीं करते कि ये बताया था पहले या नहीं बताया था। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह गाइड करते हैं, बहुत दिल से गाइड करते हैं। तो यहाँ पर फिर एक चीज़ साउथ पंजाब में मैंने रियलाइज़ की कि यहाँ पर ना रॉटवाइलर्स का ट्रेंड बहुत कम है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने फिर मुझे गाइडलाइंस दी कि बेटा इस तरह से आप लोगों को अवेयरनेस दो। कोई फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता शोज़ के अलावा फिर इंफॉर्मेटिव सेमिनार्स भी कंडक्ट किए क्लब ने। तो यहाँ पर साउथ पंजाब में फिर इलेक्शंस वगैरह हुए, सारा कुछ हुआ। तो आजकल मैं ब्रीड वार्डन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इसके लिए ये है कि कोई भी मेरे अपने नेटिव रीजन का शौकीन कोई भी समझने के लिए आता है या कुछ इस तरह की बात होती है, तो मैं एनी टाइम ज़रूर उसको ऑब्लाइज करता हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक गैदर की है सारी शेयर करता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे रखते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे ओबीडिएंट बनाते हैं। और जो बच्चे लेके जाते हैं, मेरी अपनी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं या जैसे उसामा भाई हैं, हम अपने नेटिव रीजन्स में दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें, बनिस्बत डरने के इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। उसामा भाई फ्यूचर प्लान क्या है आपका रॉटवाइलर को लेकर?
इंशाल्लाह जी, जितने हो इंशाल्लाह और लोगों को अवेयरनेस देंगे, अब खुद रखेंगे, मज़ीद रखेंगे, जितने हो सकेंगे रखेंगे। और कितना इरादा है इजाफा करने का? मेरे पास तो 100 भी हो जाए, मुझे थोड़े हैं। और कब तक हो जाएंगे 100? इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह। जो नाई शौकीन हजरात हैं वो फीमेल ले लेते हैं लेकिन ब्रीड नहीं करती। मैं जिससे भी मुलाकात हुई है उनका सबके पास एक इशू होता है कि हमारी फीमेल ब्रीड नहीं कर रही। इसकी क्या वजूहत है? माशाल्लाह आपके चैनल पे देखा है जितनी फीमेल है सब ब्रीडर हैं आपकी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारे जो व्यूवर हैं उन्हें कोई टिप्स वगैरह दें जिससे वो ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएं। देखें, जो ब्रीड का हवाला है, सबसे पहले एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करें आप। इसके बाद जो एक स्टेप जो मैं अक्सर स्पेसिफिकली हमारे रीजन में नोट करता हूँ वो ये है कि लोग डाइट कॉन्शियस नहीं है अपने पेट्स के हवाले से या डॉग्स के हवाले से। तो मैं आज भी ट्रेंड देखता हूँ जो कि पुराना एक था कि दूध रोटी डाल दो कुत्ते को, तो दूध बेसिकली कुत्ते की डाइट नहीं है। तो दूध रोटी से ठीक है, बाज़ जानवर जो इम्यून हो जाते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि वो अंदर की न्यूट्रिशंस पूरी हो रही हैं। उसके लिए देखें, कुत्ता जो है एक गोश्तखोर जानवर है, उसको गोश्त ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली लोग चिकन भी देते हैं, मैं चिकन से मना नहीं करता हूँ, लेकिन चिकन बाज़ोकात ब्रीड की वजह से भी सिनेरियो बन जाता है। चिकन की वजह से भी बाज़ोकात कुत्तियाँ जो हैं वो मिस करने लग जाती हैं। मैं ख़ुद प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको प्रपोर्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर का खाना दें। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप छोड़ दें, फिर आप डॉग फूड डालें और बस क्वांटिटी पूरी दें जो डॉग के ऊपर मेंशन है अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट। उसामा भाई एक बार फिर बता दें कि आपका चैनल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? जी, हम लोग स्टड सर्विस देते हैं, इसके अलावा हम ग्रूमिंग करते हैं, इसके अलावा हम कीपिंग करते हैं और हमारे पास पपी भी मिल जाते हैं। अगर रॉटवाइलर्स के पपी चाहिए किसी को तो वो भी हम दे सकते हैं। सरोज भाई, आपसे रब्ता किस तरह से किया जा सकता है? मेनली फेसबुक के ऊपर पेज है कैनल वार्म वेनम के नाम से, और उसके अलावा टेलीफ़ोन नंबर अभी ये स्क्रीन पर भी आ रहा है, और इसके अलावा मैं बता भी देता हूँ 0317 622 880। इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। डॉग्स के हवाले से, रॉटवाइलर्स के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है सरोज भाई, उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे लेते हैं इजाज़त, और इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा सरोज भाई आप भी अपने व्यूवर को, हमारे व्यूवर को कोई मैसेज दें डॉग लवर को, और आप भी एक मैसेज दें डॉग लवर को। जी प्लीज़। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पेट्स जो होते हैं वो उनको ख़रीद सब लेते हैं, लेकिन ख्याल करके बहुत कम लोग रखते हैं। तो मेनली ये बात है कि अगर आप एक पेट को ख़रीदते हैं, आइदर अ डॉग और एनी, तो उसका ख्याल करें एज ए फैमिली मेम्बर, उसको अपने पास रखें, प्यार करें और उसकी सेहत का, रहने का हर लिहाज से ख्याल रखें। बड़ी मेहरबानी। मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर पेट्स ज़रूर रखें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं ख़ुद भी बिज़नेस करता हूँ, बट मैं हर वीकेंड यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रेस आपका ख़त्म करे, एक टेंशन से आपको एक बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल रिलैक्स ठहरा हुआ हूँ। तो आप लोग ज़रूर पेट्स रखें, बट जैसे सरोज भाई ने कहा है कि उनका ख्याल भी ज़रूर रखें क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, इनके ऊपर अगर जुल्म हो जाए तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, आप इनको प्रॉपर वॉक दें, इनकी डाइट अच्छी रखें। ज़रूरी नहीं है कि ब्रीडिंग करवाएं, ब्रीडिंग के अलावा भी आपके अपना पेट रखें, अपना दोस्त समझे, अपना फैमिली मेम्बर समझे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं डॉग का शौकीन हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूर इस हवाले से करें। ठीक है सरोज भाई, उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप व्यूवर से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।